दोस्तों स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे टॉपिक कर्म परीक्षण। उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक चल रहा था हमारा कर्म परीक्षण। क्रम परीक्षण अगली टाइप लेते हैं। पंक्ति में अधिक से अधिक, पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करना। व्यक्ति ज्ञात करना। दोस्तों ध्यान देना, इस तरह का यदि प्रश्न आता है और पूछा जाता है पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करो, तो आपके पास कुछ आंकड़े दिए हुए होंगे और उन आंकड़ों के अनुसार अगला आपसे ये चाहता है कि इन आंकड़ों के अनुसार आप पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बिठा सकते हो। तो ध्यान देना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। कुछ व्यक्ति, मैं कहता हूं एक पंक्ति में ए का दाएं से चौथा स्थान है और उसी पंक्ति में बी का बाएं से पांचवा स्थान, और इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करो। कहने का मतलब दोस्तों, आपके पास सिर्फ आंकड़े होंगे और उन आंकड़ों के अनुसार आपको व्यवस्थित करके बताना है कि इन आंकड़ों के अनुसार अधिक से अधिक इतने लोग हो सकते हैं। तो इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो दायां प्लस बायां प्लस बीच के व्यक्ति, बीच के व्यक्ति, दायां प्लस बायां प्लस बीच के व्यक्ति, यानी तीनों जो आंकड़े दिए गए तीन प्रकार के, उन आंकड़ों को आपस में जोड़ देंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करो, तब पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति पूछे जाएं तो इन तीनों आंकड़ों को आपस में जोड़ दोगे। जैसे हमारे पास दाएं से स्थान चौथा, बाएं से स्थान पांचवा और बीच के व्यक्ति दो, तो इन आंकड़ों के अनुसार हमें अधिक से अधिक जो व्यक्ति प्राप्त होंगे, पांच, पांच और चार नौ और दो 11। इन आंकड़ों के अनुसार पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा हम 11 व्यक्तियों को बिठा सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, पुनः पंक्ति में क्या पूछ लिया जाए, अधिक से अधिक व्यक्ति। आंकड़े देके आपको पूछ लिया जाए कि पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हैं, तो जो तीन प्रकार के आंकड़े दिए गए, दाएं से स्थान, बाएं से स्थान और बीच के व्यक्ति, तीनों को आपस में जोड़ दोगे। आगे कुछ प्रश्न लेते हैं। एक पंक्ति में ए का बाएं से, एक पंक्ति में ए का बाएं से 34वां तथा बी का दाएं से 38वां स्थान,
ए का बाएं से 34वां तथा बी का दाएं से 38वां स्थान। 38वां स्थान है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कुल 19 व्यक्ति बैठे। कुल 19 व्यक्ति बैठे। तो पंक्ति में अधिक से अधिक, पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। कहा गया कि एक पंक्ति में ए का बाएं से कौन सा स्थान 34वां और बी का दाएं से कौन सा स्थान 38वां, और इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं 19, और हमें चाहिए अधिक से अधिक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन आंकड़ों के अनुसार हम पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लोग बिठा सकते हैं। तो दाएं, बाएं और बीच के व्यक्ति, 3 प्रकार के जो आंकड़े हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। दाएं से कौन सा स्थान 38वां, बाएं से कौन सा स्थान 34वां, और बीच के कितने व्यक्ति 19। 9 4 13 और 8, 21 1 हासिल 2, 3 3 6 और 3 9। पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे 91 लोग होंगे। यदि अधिक से अधिक लोगों की बात की जाए इन आंकड़ों के अनुसार तो 91 लोग होंगे। आगे नंबर 2, एक पंक्ति में x का दाएं से, x का दाएं से 40वां, x का दाएं से 40वां तथा y का बाएं से 32वां स्थान, 32वां स्थान है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में कुल 27 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कुल 27 व्यक्ति बैठे। तो पंक्ति में अधिक से अधिक, पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करो। अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करो।
दोस्तों एक व्यक्ति का दाएं से स्थान दिया गया 40वां और दूसरे व्यक्ति का बाएं से स्थान दिया गया 32वां और बीच में दिए गए कुल 27 व्यक्ति और पूछ रहा है पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लोग। 3 प्रकार के आंकड़े दिए गए और उन आंकड़ों के अनुसार पूछा जा रहा है कि अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते। तो दाएं से स्थान कौन सा 40वां, बाएं से कौन सा 32वां और बीच के व्यक्ति 27। 9 कुल व्यक्ति कितने होंगे 99। यदि अधिक से अधिक लोगों की बात की जाए इन आंकड़ों के अनुसार तो 99 लोग होंगे। आगे जैसे अधिक से अधिक पूछा जाता है वैसे ही पूछा जाता है कम से कम कितने लोग हैं। आंकड़े देके पूछा जाता है कम से कम कितने लोग हैं। तो देखते हैं, टाइप डालना पंक्ति में कम से कम लोग ज्ञात करना। पंक्ति में कम से कम व्यक्ति ज्ञात करना। पंक्ति में कम से कम व्यक्ति ज्ञात करना। ध्यान देना साथियों, पंक्ति में क्या पूछा जाए कम से कम। 3 प्रकार के आंकड़े होंगे, दाएं से, बाएं से और बीच के व्यक्ति, और पूछा जाएगा इन आंकड़ों के अनुसार पंक्ति में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। तो ध्यान देना, छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। कह दिया जाए एक पंक्ति में ए का दाएं से 7वां स्थान। एक पंक्ति में ए का दाएं से कौन सा स्थान 7वां और बी का बाएं से कौन सा स्थान 6ठा स्थान, सॉरी 7वां स्थान। बी का भी कौन सा स्थान है 7वां स्थान। इन दोनों के बीच में कुल 2 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं 2 व्यक्ति बैठे और कह दिया गया कि पंक्ति में कम से कम लोग ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान रखना, यदि पंक्ति में कम से कम लोगों का पूछा जाता है इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। नंबर 1 बात। यदि पंक्ति में कम से कम लोग पूछे जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए दायां प्लस बायां माइनस बीच के व्यक्ति और -2। ध्यान देना दोस्तों, माइनस बीच के व्यक्ति और -2 क्यों? जब हम यहां से शुरू करेंगे गिनना 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुरू से जब हम बी तक पहुंचेंगे तो इन बीच वाले लोगों की ए से लेके बी तक के जो लोग हैं उनकी गणना हो जाएगी। और जब हम यहां से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ए तक पहुंचेंगे तब ए और बी और बीच वाले लोगों की गणना 2 बार हो जाएगी, जबकि हमें चाहिए 1 बार। इसलिए बीच के व्यक्ति और -2। 2 कौन से? एक तो ए और एक बी, क्योंकि इन दोनों का स्थान जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है और हमें चाहिए 1 बार। इसलिए बीच के व्यक्ति और -2। दाएं से कौन सा स्थान बताया ए का 7वां, बाएं से बी का कौन सा स्थान बताया
सातवां, बीच के व्यक्ति कितने बताए? 2 और -2। बीच के व्यक्ति 2 और -2। 7 और 7 14, और 14 में से 4 चले जाएंगे तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? 10। 4 4 8 और 2 10। कितनी बड़ी पंक्ति हो और कम से कम लोग पूछे जाए, इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? क्रॉस। पहला दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा और दूसरा पहले को क्रॉस कर रहा होगा। यदि पंक्ति में क्या पूछा जाए? कम से कम। याद रहेगी बातें? चलते हैं आगे। इस टाइप से कुछ प्रश्न। एक पंक्ति में P का बाएं से, एक पंक्ति में P का बाएं से 30वां तथा Q का दाएं से 35वां स्थान। एक पंक्ति में P का बाएं से तो कौन सा? 30वां, और Q का दाएं से कौन सा? 35वां स्थान। इन दोनों के बीच में कुल 23 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कुल 23 व्यक्ति बैठे। तो पंक्ति में कम से कम, पंक्ति में कम से कम व्यक्ति ज्ञात करो। व्यक्ति ज्ञात करो। पंक्ति में क्या ज्ञात करो? कम से कम व्यक्ति ज्ञात करो। अगले ने कहा कि पंक्ति में कम से कम का मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस। कहा गया एक पंक्ति में P का बाएं से कौन सा स्थान? 30वां, और उसी पंक्ति में Q का दाएं से कौन सा स्थान? Q का दाएं से 35वां स्थान। Q का दाएं से 35। और इन दोनों के बीच में बताया जा रहा है 23 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 23 व्यक्ति बैठे हैं। और पंक्ति में कम से कम व्यक्ति ज्ञात करो। यदि कम से कम व्यक्ति अगला पूछता है, इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और इस तरह का प्रश्न आता है तो लेफ्ट राइट माइनस बीच के व्यक्ति और -2। लेफ्ट से तो कौन सा? 30वां। यहाँ लेफ्ट राइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बाद में कैसे ही जोड़ दो। लेफ्ट से 30वां और राइट से 35वां, माइनस बीच के व्यक्ति 23 और -2। 30 और 35 65, और 65 में से 23 और 2 25 जाएंगे। तो पंक्ति में कितने लोग हैं? 40। पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे? 40। आगे एक प्रश्न और लेते हैं। एक पंक्ति में R का बाएं से
45वां, आर का बाएं से 45वां तथा एस का दाएं से 52वां स्थान, 52वां स्थान है। इन दोनों के बीच में कुल 17 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कुल 17 व्यक्ति बैठे। तो पंक्ति में कम से कम व्यक्ति ज्ञात करो। दोस्तों, दिया गया पंक्ति में कम से कम व्यक्ति, आंकड़ों के अनुसार हमें पता लगाना है कि इन आंकड़ों के अनुसार कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। बाएं से कौन सा स्थान? 45वां। बाएं से कौन सा स्थान? 45वां। किसका? आर का। आर का बाएं से 45वां, बाएं हाथ की तरफ से। और एस का दाएं से बताया गया, एस का दाएं से बताया गया 52वां स्थान। कम से कम पूछा गया, इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस। आर एस को क्रॉस करेगा और एस आर को क्रॉस करेगा। इन दोनों के बीच में बताए जा रहे हैं कुल 17 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं? 17 व्यक्ति बैठे। और पंक्ति में कम से कम लोगों की संख्या पूछी जा रही है। तो एल प्लस आर माइनस बीच के व्यक्ति और माइनस 2, यदि कम से कम पूछे जाए तो। लेफ्ट से स्थान दिया गया 45वां, राइट से स्थान दिया गया 52वां। माइनस बीच के व्यक्ति 17 और माइनस 2, 5 2 7, 5 और 4 9, 97, माइनस 17 और 2 19। 17 में से 9 जाएंगे 8 और 8 में से 1 जाएगा 7। पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? 78 लोग होंगे। दोनों को मिला के पंक्ति में कम से कम या अधिक से अधिक, पंक्ति में कम से कम या अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करें। अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात कर। इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे दोस्तों, उनमें एक ही प्रकार के आपके पास डाटा होंगे और उन डाटा के आधार पर जो आंकड़े होंगे उनके आधार पर कम से कम या फिर अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करने होंगे। जैसे एक पंक्ति में P का दाएं से
25वां तथा Q का बाएं से Q का बाएं से 30वां स्थान। तीसवां स्थान है। इन दोनों के बीच में कुल 11 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कुल 11 व्यक्ति बैठे। तो नंबर 1, पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात कीजिए। पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करो। और नंबर 2, पंक्ति में कम से कम व्यक्ति ज्ञात करो। पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करो और पंक्ति में कम से कम व्यक्ति ज्ञात करो। एक ही प्रकार के आंकड़े दिए गए और प्रश्न पूछ लिए 2, जो हम टाइप करके आ रहे हैं। पंक्ति में कम से कम या फिर अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करना। कह रहा है P का दाएं से 25वां और Q का बाएं से 30वां स्थान, और इन दोनों के बीच में कुल 11 व्यक्ति बैठे। तो इन आंकड़ों के अनुसार अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं और कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले अधिक से अधिक ले रहे थे, तो लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बीच के लोग। बात की जाए तो लेफ्ट से तो कौन सा स्थान 30वां, राइट से कौन सा 25वां, और बीच के व्यक्ति कितने 11। 5 1 6 3 3 6। अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं 66। और यदि कम से कम लोगों की बात की जाए इन्हीं आंकड़ों के अनुसार, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच के व्यक्ति और माइनस 2 पढ़ के आ रहे हैं हम। तो लेफ्ट से तो कौन सा स्थान 30वां, प्लस राइट से कौन सा स्थान 25वां, माइनस बीच के व्यक्ति 11 और माइनस 2। कम से कम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए तो 25 30 55 और माइनस 11 और 2 13, 2 और 4। तो इन आंकड़ों के अनुसार अधिक से अधिक तो कितने लोग हो सकते हैं 66, और कम से कम कितने लोग हो सकते हैं 42। याद रहेगी बातें। एक प्रश्न और लेते हैं। एक पंक्ति में x का बाएं से 50वां तथा y का दाएं से 45वां स्थान, y का दाएं से 45वां स्थान। इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में कुल 15 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कुल 15 व्यक्ति बैठे। तो नंबर 1, पंक्ति में अधिक से अधिक और नंबर 2, पंक्ति में कम से कम व्यक्ति ज्ञात करो। आंकड़े दिए गए और आंकड़ों के अनुसार हमें 2 प्रश्न पूछे गए। आंकड़े एक ही प्रकार के हमारे पास कि x का बाएं से कौन सा स्थान 50वां और y का दाएं से कौन सा स्थान 45वां। इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं? 15। तो पंक्ति में कम से कम और पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करो। अधिक से अधिक और कम से कम। अधिक से अधिक लेफ्ट, राइट और बीच के व्यक्ति। लेफ्ट से तो कौन सा स्थान दिया गया? 50वां। राइट से कौन सा स्थान दिया गया? 45वां। और बीच के व्यक्ति दिए गए 15। बीच के व्यक्ति दिए गए 15 और पूछा गया कुल कितने लोग हैं। तो कुल कितने लोग हो जाएंगे? 110। अधिक से अधिक पूछे जाए तो 110। अब पूछा जा रहा है पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं। कम से कम यदि लोग ज्ञात करने हो तो लेफ्ट, राइट माइनस बीच के लोग और -2। लेफ्ट से तो कौन सा स्थान बताया जा रहा है? 50वां। राइट से बताया जा रहा है 45वां। माइनस बीच के व्यक्ति 15 और -2। 50, 45, 95 और -17। 15 में से 7, 8 और 8 में से 1, 7। कम से कम कितने लोग होंगे? 78। इसी के साथ हमारा जो वर्णमाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।